नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, पूरी साल भरपूर पैदावार लेने के लिए जून का महीना सबसे बेस्ट होता है। इस समय आपने अगर 3 काम अपने खेत में कर दिए तो भरपूर पैदावार मिलेगी। इस साल आपकी फसलों में आप भर भर के फर्टिलाइजर डालते रहेंगे तब भी आपकी फसलों में बढ़वार पैदावार इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि आप ये आसान काम कर देंगे तो आपको फसलों में बहुत ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी और बहुत ही आसान कार्य होते हैं। आज स्पेशली दोस्तों इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 3 काम हैं जो कि अभी मोस्टली किसान भाइयों के खेत हैं वो खाली हैं, तो आप इस समय बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रोगों का अटैक पूरी साल देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कीटों का अटैक आएगा, ना ही किसी टाइप की डिफिशियंसी आपकी फसलों में देखने को नहीं मिलेगी। करना है सबसे पहले दोस्तों, आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, इस खेत की गहरी जुताई हमने कर रखी है। आपको भी अपने जो भी खाली प्लॉट है, खाली खेत है, उनकी गहरी जुताई कर देनी है। उससे फ़ायदा क्या होगा, आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, गहरी जुताई करने से ये देखिए पूरे इस तरीके से ये ढेले से बन जाएंगे, ढेले से निकल जाएंगे। कुछ किसान भाई ये भी कहते हैं कि नहीं, ट्रैक्टर ख़राब हो जाएगा और जुताई नहीं हो पाती है, उससे फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों फ़ायदा मिलता है। कैसे? सबसे पहले तो कि जितने भी इस मिट्टी में खरपतवार के सीड है, फंगस है, हानिकारक फंगस है, बैक्टीरिया है, कीट हैं, तेज धूप की वजह से मिट्टी पलट दी तो ऊपर आ गए, वो सारे मर जाएंगे, सारे किल हो जाएंगे। और जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर रहता है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया कि हमारी मिट्टी बिल्कुल, हमें सॉइल सोलराइजेशन करने की आवश्यकता ही नहीं रही। गहरी जुताई कर दी तो वैसे ही दोस्तों सारी चीज़ें ऊपर आ गई, जितने भी खरपतवार के सीड हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, कीट है या निमेटोड्स है। निमेटोड तो अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले रहा है फसलों में, तो इन सब से हमारी मिट्टी मुक्त हो जाएगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर फ़ायदे की बात करें, फर्स्ट तो कि जैसे ही बारिश आएगी उसकी वजह से क्या होगा, पानी बह करके नहीं जाएगा। गहरी जुताई कर दी तो प्लॉट से बाहर नहीं जाएगा, सारा मिट्टी में चला जाएगा, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेकंड कि जो भी गोबर की खाद वगैरह, कार्बनिक खाद वगैरह आपने डाल रखा, वो पानी के साथ बह के नहीं जाएगा, क्योंकि वो सारा यहीं पे आपकी मिट्टी में ही रह जाएगा। तो ये बहुत ही बड़े फ़ायदे देखने को मिलते हैं। फंगस, बैक्टीरिया, नेमेटोड है, खरपतवार है, सबको कंट्रोल भी करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं गहरी जुताई। देख रहे होंगे कि ये देखिए सारे खेतों की हमने गहरी जुताई कर दी है। तो पहला काम करना है, गहरी जुताई करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी खेत खाली है ये काम कर दीजिए। और सेकंड कार्य है दोस्तों गोबर की खाद। हमारी खेती में दोस्तों कार्बनिक खाद बहुत ज़रूरी है। कार्बनिक खाद के बिना तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। तो कार्बनिक खाद के लिए हम क्या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं। अब गोबर की खाद को किसान भाई क्या करते हैं, फसल बिजाई के समय कच्चा जो गोबर का खाद है वही डाल देते हैं। ऐसे ही ऐसे नहीं डालना है, उससे वाइट ग्रब वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे ही बारिश आएगी उसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे कीट लट का अटैक हो जाता है फसलों की जड़ों में। तो आपको क्या करना है, खेत की आप गहरी जुताई कर रहे हैं, उसी समय आपको जुताई से पहले ही डाल देना है, ताकि मिट्टी के साथ में वो भी पलट जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो जो भी उसमें हानिकारक फंगस है या कीट है वो मर जाएंगे। सेकंड कि जैसे ही बारिश आएगी तो वो बह के एक खेत के एक कोने में नहीं जाएगा या खेत से बाहर नहीं जाएगा। बारिश आने के बाद में भी वो आपके खेत में ही रहेगा। गोबर की खाद जैसा डाला वैसे ही एज इट इज रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि फसलें हैं, पौधे हैं, उनकी जड़ें तो नीचे मिट्टी में डेवलप होती हैं। तो मिट्टी में गोबर की खाद चाहिए। इसलिए गहरी जुताई करने से पहले गोबर की खाद आप डालिए और उसके बाद में गहरी जुताई कर दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको फसल बिजाई के समय ही गोबर की खाद डालना है तो दोस्तों उसका तरीका आपको पलटना होगा। कैसे दोस्तों, आप किसी भी पेड़ की छाया में या कहीं भी छाया में गोबर की खाद का बेड बना लीजिए। बेड बना करके उसको उपचारित कर लीजिए। 30 दिन का समय लगता है उपचारित होने में। तो बेस्ट होता है कि आप अभी ये काम कर दीजिए, खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दीजिए और आप इधर एक साइड में आप गोबर की खाद तैयार कर लीजिए उपचारित। अब बेड बनाएंगे, उसमें आप ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, पैसिलोमाइसिस लीलासिनस है या निमेटोड की जो भी ऑर्गेनिक दवाइयाँ हैं वो उसमें डाल दीजिए। साथ ही जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के बैक्टीरिया भी आप डाल सकते हैं। गुड़ का पानी सिंपल डाल सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजिट डाल सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास भारत में अवेलेबल हैं मार्केट में, और वो भी सारी ऑर्गेनिक। तो आगे चल
करके दोस्तों आपको केमिकल यूज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप गोबर की खाद को उपचारित कर लीजिए, ये तो सबसे बेस्ट अच्छा सॉल्यूशन है। कार्बनिक खाद भी बढ़ेगा और किसी भी टाइप की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी आगे चल करके आपकी फसलों में नहीं आएंगे, अगर आप गोबर की खाद उपचारित करके डालते हैं तो इतना अच्छा तैयार हो जाता है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह, ऐसे ही चाय की पत्तियों की तरह दोस्तों ये तैयार हो जाता है बहुत ही शानदार तरीके से। हमारे ऑलरेडी कई डिटेल वीडियो हमने बना रखे हैं, आप कोई भी वीडियो देखिए और वैसे ही आप उपचारित कीजिए अपने गोबर का खाद। अब थर्ड नंबर पे कार्य हो गया दोस्तों, बारिश आ रही है। बारिश आने के बाद में आपको पहला काम करना है, अगर कोई फसल नहीं ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप ढेंचे की बिजाई कर दीजिए। ढेंचा है, सनई है, मूंग, उड़द वगैरह कोई भी ऐसी फलीदार फसल है जिससे कि हरी खाद आप तैयार कर सकते हैं। गंवार वगैरह भी कुछ किसान भाई करते हैं, बहुत सारी ऐसी हरी खाद है जो कि आप तैयार कर सकते हैं। और मिट्टी आपकी कैसी है, चिकनी मिट्टी है, पानी कम है, ज़्यादा है, या बलुई मिट्टी है, जो भी कैसा भी इन्वायरमेंट है, आप ढेंचे की खेती तो हर जगह कर सकते हैं। और 40-45 दिन बाद में जब उस पर फलियाँ लगना शुरू हो जाए, सीड बनने लग जाए, उस टाइम आप उसको पलट दीजिए रोटावेटर से, ताकि हरी खाद तैयार हो जाएगी और कम से कम 2 साल तक आपके खेत में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। हरी खाद का इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप हरी खाद तैयार नहीं करें तो फसल बिजाई से पहले जैसे ही बारिश आ जाए या बारिश आने का समय हो तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, आपकी फसलों में सबसे ज़्यादा हमारी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनमें कैल्शियम वगैरह की डिफिशियंसी आती है, और आगे जैसे सर्दियों की कोई भी फसल होगी उसमें सल्फ़र की डिफिशियंसी आती है। तो सल्फ़र है, कैल्शियम है, इनका रिच सोर्स कई तरीके के न्यूट्रिशन होता है। आप जिप्सम डाल सकते हैं। जिप्सम कैसे डालेंगे दोस्तों, पहले आपको जिप्सम की परत बिछानी है और उसके बाद में हल्की जुताई करके आगे आपको पानी दे करके कोई भी फसल की बिजाई कर देनी है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कार्य हैं, आपने खाली समय में कर लिए तो आगे पूरी साल आप अच्छी पैदावार लेंगे, परेशान नहीं होंगे, किसी भी टाइप का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जो आज हम परेशान हो रहे हैं कि कभी दवाइयाँ खरीद रहे हैं, कभी इंसेक्टिसाइड खरीद रहे हैं, कभी फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं और फिर भी पैदावार नहीं मिल रही है, खर्चा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मई जून में जब फ्री होते हैं तब हम ये कार्य नहीं करते। एक बार मैं लास्ट में शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, गहरी जुताई करनी है, जिप्सम फर्टिलाइजर डालना है, हरी खाद तैयार करनी है, और गोबर की खाद डालने के 2 तरीके हैं। या तो गहरी जुताई करने से पहले डालिए अगर आपको उपचारित नहीं करना है, और उपचारित कर सकते हैं तो फसल बिजाई के समय आप डालिए। और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।